आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज सुपर 8 के दो मुकाबले थे। आज डबल हेडर मुकाबला और आज आखिरी दिन था सुपर 8 स्टेज का। और वहां पे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही टीम जीते वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, जो जीते सेमीफाइनल में। जबकि दोपहर का मुकाबला था जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जो कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं, माफ कीजिएगा, जिम्बाब्वे के लिए। और दक्षिण अफ्रीका के लिए यह था कि क्या अनबीटन रन पे रह पाते, ये क्या नहीं। दिल्ली में मुकाबला टॉस जीता जिम्बाब्वे पहले। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की बात करते हैं, उसके बाद भारत और वेस्ट इंडीज के तरफ आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जिम्बाब्वे टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, आज उनको लग रहा था कि शायद पहले बल्लेबाजी के लिए करके बोर्ड पे रन्स लगाए और उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव में डाले दक्षिण अफ्रीका के जैसे दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप के सामने। आज गेंदबाजी बेहतर हुई दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरीके से टैकल करते हुए नजर आए। कौन नजर है? वो है कप्तान सिकंदर राजा, क्योंकि शुरुआत तो उतना खास था नहीं। चौके लगाए थे मरुबानी ने, वहाँ पे ब्रायन बेनेट ने जबरदस्त छक्का लगाया, जॉर्ज लिंडे को लाए थे। क्योंकि आज दक्षिण अफ्रीका के खेमे में दो तीन बदलाव थे और जिम्बाब्वे के खेमे में भी दो तीन बदलाव थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आखिरी मुकाबला था, ये बस औपचारिकता ही था, उसको कहीं ना कहीं महज आप बेहतर बल्लेबाजी करके और गेंदबाजी करके आप जीतना चाहते हैं, चाहे किसी भी टीम हो, तो कहीं ना कहीं आपके बेंच स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि नॉकआउट मैच है, कोई इंजरी कंसर्न हो तो बाद में सीधा आप प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। लेकिन ब्रायन बेनेट जबरदस्त करा के एक छक्का, और फिर कहीं ना कहीं आपके एंड्रिक नोकिया के शिकार होते हैं। क्वेना मफाका ने जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया मारूबानी को, और फिर क्या, फिर वहां पे बस सिकंदर रजा आते हैं आपके। कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाज उतना खास वो योगदान दे नहीं पाए। डेयन मायर्स एक स्ट्राइक ड्राइव में चौका लगाया था। पावर प्ले एक ठीक ठाक गया था, लेकिन उसके बाद भी बीच के ओवर्स में उतने भी रन गति तेज नहीं था। जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी, सिकंदर रजा ही अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें से छक्के लगा रहे थे पावर प्ले के बाद भी। एंड्रिक नोकिया को जबरदस्त चक्का चौका लगाते हैं। विकेट्स भी दूसरे एंड में विकेट चलता जाता है, जॉर्ज लिंडे मायर्स को चलता करते हैं, फिर एडर माकराम को चक्का चौका लगाते हैं। तो वही सिलसिला चल रहा था। सिकंदर रजा को बड़े छक्के लगाते हुए नजर आए, चौके भी लगाते हुए नजर आए। कॉर्बिन बॉश और लुंगी एंगेडी हो जब आए, वहाँ पे विकेट्स भी चटकाया था। एंगेडी ने भी कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स के वहाँ पे स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल किया। लेकिन आज क्वेना मफाका 4 ओवर 21 रन 2 विकेट। जॉर्ज लिंडे ने भी बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन थोड़ा बहुत आज महंगे रहे कॉर्बिन बॉश, एडन बाखरा। लेकिन जिस तरीके से आज सिकंदर रजा कप्तान ने बल्लेबाजी की, वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए, इस विश्व कप में आखिरी छाप छोड़ते हुए नजर आए। सिर्फ और सिर्फ 43 गेंदों में 73 रन की एक शानदार पारी। आखिर में अपना विकेट गवा बैठे, कैच दे बैठे थे, वरना और भी थोड़ा बहुत रन बटोरते। वो तो बाकी के रन ब्रैड इवंस और क्लाइव मदानदे ने वो कोशिश की थी, और क्लाइव मदानदे ने वो 26 रन बनाए, जिसके तहत 153 तक पहुंचे थे 7 विकेट के नुकसान पे, जो थोड़ा बहुत आप लड़ाई कर सकते थे, ऐसे टोटल तक पहुंचे थे। लेकिन सिकंदर रजा का वो पारी, क्वेना मफाका का शानदार गेंद, वहां पे कैच पकड़ते डेविड मिलर, लेकिन 73 रन की पारी, एक महत्वपूर्ण पारी खेल गए जिम्बाब्वे के लिए। वहां पे 2 विकेट मफाका और कहीं ना कहीं 2 विकेट कॉबिन बॉश, लेकिन महंगे रहे। लेकिन 154 रन का लक्ष्य था दक्षिण अफ्रीका के सामने, और जिस तरीके से शुरुआत किया था दक्षिण अफ्रीका, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए थे। क्योंकि वहां पे क्विंटन डिकॉक का एक कैच पकड़ा, मारूमा ने जबरदस्त कैच, फिर सिकंदर रजा, एडन मकरम जो इनफॉर्म बल्लेबाज है, कप्तान को बोल्ड करते हुए नजर आया। और सिकंदर रजा आज बल्लेबाजी में भी, आज गेंदबाजी में भी ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे नहीं, दक्षिण अफ्रीका बनाम सिकंदर रजा हो रहा था। और वहां पे सिकंदर रजा ने अपना पूरी तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए नजर है। लेकिन बाद में रॉयन रिकल्टन ने वही करा शॉट्स लगाते हुए नजर आए, 4 छक्के जरे अपनी इस पारी में कोई भी चौके नहीं लगाए। लेकिन डिवल ब्रेविस की वो केमियो पारी, और मैच कहीं ना कहीं जहां पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत फंसे हुए हैं, वहां पे भी पावर प्ले में भी 3 विकेट चला गए थे। वहां पे रॉयन बिकल्टन को ब्रैड इवंस ने चलता है क्या 2 छक्के ब्रैड इवंस के उस ओवर में लगाए, पावर प्ले के आखिरी ओवर में, वहां पे 3 विकेट। और कुल मिलाकर पावर प्ले में अगर आप देखें तो वहां पे आपके 43 रन बने थे, 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि क्या टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गिरने के बाद कुछ दबाव बनेगा इस मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन वो दिखा नहीं। और कहीं ना कहीं ब्रेविस की वो पारी, लेकिन स्टम्प्स फंसते हुए नजर आए, और ब्रेविस ने वही अपने हिसाब से खेला। ग्रिम क्रीमर के ओवर में कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए। डिवर ब्रेविस अपना नो लुकिंग छक्के लगाते हुए नजर आए। वेलिंगटन मसका, डेविड मिलर ने भी वही प्रहार किया, तो डेविड मिलर ने भी अपना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि डेविड मिलर वही 1-2 ओवर में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी किया, 16 गेंदों में 22 रन, और उसके अलावा कुछ खास दिखा नहीं।
ट्रिस्टन स्टॉप 24 गेंदों में 21 रन, जो कि कहीं ना कहीं खासा एक मैं कहूँगा कंसर्न है। जो ट्रिस्टन स्टॉप्स के हिसाब से उस हिसाब से बल्लेबाजी दिखा नहीं आज इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं सिकंदर रजा ने ही डेविड ब्रेविस का विकेट चटकाया, लेकिन 18 गेंदों में 42 रन, जहाँ पे 4 छक्के 2 चौके की मदद से तब तक मैच कहीं ना कहीं गिरफ्त में एक 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 हिसाब से देखें तो गिरफ्त में कर दे, क्योंकि 10वीं 11वीं ओवर तक 100 रन बना रहे और सिर्फ 54 गेंदों में आपको बनाना है, 56 गेंदों में राना बॉल से भी कम। तो वहां पे आखिर में जाकर 17.5 ओवर में फिर भी 18वें ओवर तक मैच गया, क्योंकि स्टब्स सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, उतना खास वो दिखा नहीं। बीच में रॉयन बॉल हो, ब्रैड इवंस ने बेहतर गेंदबाजी की, आखिर फिनिशिंग भी बेहतर किया था मुजरबानी ने। लेकिन शुरुआती क्षण में जिस तरीके से सिकंदर रजा ने विकेट चटकाया, चाहे आपके ब्लेसिंग मुजरबानी हो चाहे ब्रैड इवंस हो, वो दबाव नहीं डाल पाया। अगर वहां पे कुछ एक विकेट चटकाते या बीच के ओवर्स में विकेट चटकाते जहाँ पे ब्रेविस का विकेट आया, वो थोड़ा और पहले आता तो शायद वहां पे थोड़ा और मौका बनता। लेकिन वहां पे 42 रन के केमियो पर ये ब्रेविस द्वारा और जॉर्ज लिंडे आखिर में आकर 30 रन बनाते 21 गेंदों में। अच्छी खासी पार्टनरशिप आखिरी ट्रिस्टन स्टब्स और जॉर्ज लिंडे के बीच 53 रन, क्योंकि वहां पे स्टब्स को भी धैर्य दिखाना था, क्योंकि वहां पे भी तेज खेलना नहीं था, कि कोई जीत तो आप हासिल कर चुके थे। तो सिकंदर रजा गेंदबाजी में भी 3 विकेट चटकाते, यानी कि आज पूरी सिकंदर रजा का ही दिन था। और कहीं ना कहीं हारने के बावजूद भी सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट से जीता, एक अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया। थोड़ा बहुत ऊपरी क्रम के बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए दिखाई दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ने संभाला और कहीं ना कहीं 5 विकेट की जीत ही नहीं, सेमीफाइनल खेलने के लिए उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला सेमीफाइनल। और अभी भी इस विश्व कप में एक ही टीम है जो अनबिटन है। लेकिन जो शाम का मुकाबला था भारत बनाम वेस्ट इंडीज, वो एक जबरदस्त मुकाबला, ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिला, जहां पर टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला। एक बार लगा था कि टॉस जीतकर शायद बल्लेबाजी करेंगे, प्रेशर गेम है, वहां पे आप रन ऑन बोर्ड लगाना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग मैच शायद ये हो सकता है, उस हिसाब से आप लगाना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा टारगेट चेज नहीं करना चाहते प्रेशर गेम में। लेकिन फिर भी चेज करने को देखा। सूर्य कुमार यादव ने बताया कि थोड़ा बहुत बाद में ड्यू आ सकता है, जिसके कारण उन्होंने चेज करने को देखे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की, आज बदलाव क्या था कहीं ना कहीं आपके वेस्ट इंडीज ने, जिसमें से ब्रैंडन किंग की जगह पे अकेले सिंह यानी कि 3 स्पिनर सच खिलाते हुए नजर आया। ओपन किससे करवाए? रोस्टन चेज और शेई होप। कप्तान आज थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए नजर आया। कप्तान ने बेहतर शुरुआत की थी, छक्के चौके से तो शुरुआत की थी, लेकिन बीच में धीमी गति से हो गए थे, राना बॉल पे आ गए थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत एक मुश्किलात में डालकर गए वेस्ट इंडीज की। अगर बात करें तो वहां पे पावर प्ले में 45 रन, हार्दिक पांड्या वहां पे कैच भी छूटता है, अभिषेक शर्मा का एक, रोस्टन चेज का आसान सा कैच था। कहीं ना कहीं वहाँ पे कवर्स के दौरान आज अभिषेक शर्मा उतना खास दिखे नहीं फील्ड में। आज कुछ फील्डिंग मिस हो, चांसेस है, रन आउट का भी मौका गया था, तो उस हिसाब से आज फील्डिंग में भारतीय टीम द्वारा वो दिखा नहीं। हार्दिक पांड्या को छक्का चौका लगाते हैं, रोस्टन चेज चौका लगाते हैं, वहाँ पे अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर जबरदस्त डाला था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज आते चले गए। अक्षर पटेल हो, अब बुमराह ने भी एक ओवर डाला था पावर प्ले में, ठीक ठाक वहाँ पे भी एक आध चौका खाए थे, चेज ने लगाया था। अक्षर पटेल ने भी पावर प्ले का आखिरी ओवर किया था, तो अक्षर पटेल से पावर प्ले में 2 ओवर डलवाए थे। पावर प्ले 45 रन, एक भी विकेट नहीं गया था। पावर प्ले के बाद भी ऐसा लग रहा था कि दबाव शायद बनाएंगे, क्योंकि आप पावर प्ले में विकेट्स नहीं गवा पा रहे हैं और विकेट चटका नहीं पा रहे हैं, वहां पे आप गवा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। मिडिल ओवर में भी वही कोशिश की थी हार्दिक पांड्या को, जिस तरीके से छक्का लगाते हैं रोस्टन चेज आज जबरदस्त देखे, जो 40 रन बनाए, महत्वपूर्ण रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती आते ही पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हैं, और वो किसका? होप का, जो 32 रन बनाते हैं 33 गेंदों में। वही शुरुआती क्षण में एक जो छक्का चौका लगा, उसके बाद सिंगल डबल से ही खेल रहे थे, वहां पे बोल्ड होते हैं। और फिर कहीं ना कहीं वहां पे शिमरन हेटमायर आते हैं, और हेटमायर आकर वो 1-2 ओवर में जिस तरीके से कैमियो पारी खेलते हैं, जिसमें से हार्दिक पांड्या को छक्का लगाते हैं और फिर आपके वरुण चक्रवर्ती को छक्के चौकों की बौछार करते हैं। लेकिन वहां पे किसका शिकार होते हैं? जसप्रीत बुमराह। पहला ओवर 5वां ओवर डालते हैं पावर प्ले में, और दूसरा ओवर उनके स्पेल का वो 12वां ओवर, वहां पे आकर एक ट्विस्ट आ जाता है, वहां पे 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। एक शिमरन हेटमायर का आउटसाइड एज वहां पे कैच, 12 गेंदों में 27 रन, आशीष हेटमायर का जल्द विकेट चटकाना वो कहीं ना कहीं मुनासिब रहा। फिर क्या, फिर वहां पे रोस्टन चेज का भी विकेट जो था एक थोड़ा बहुत हल्का सा चिप करने की कोशिश, उठ गया, रुक के आया था, वहां पे कैच ले डाला कि रोस्टन चेज ने भी बेहतर हो गया बल्लेबाजी के, 25 गेंद में 40 रन, तो वहां पे 2 विकेट ऐसा लग रहा है कि सेट बैट्समैन दोनों चले गए, तो वहां पे प्रेशर में पड़ेंगे। वहां पे शेरफन रदरफोर्ड थे और वहां पे आपके रॉबमन पावेल थे, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड भी कुछ एक छक्का लगाया था अक्षर पटेल को, लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी बेहतर वापसी किया, और उसके बाद 15वें ओवर हार्दिक पांड्या ने विकेट चटकाया, वही बाहरी वाला गेंद, और वहां पे आउटसाइड एज कैच। तो शेरफन रदरफोर्ड से जो उम्मीद थी इस महत्वपूर्ण मुकाबले
में, वो भी 14 रन बनाकर चलते बने। लेकिन उसके बाद आखिरी 5 ओवर में जिस तरीके से वापसी गई, क्योंकि बीच के ओवर्स में 80 रन बनाए थे, 125 रन 15वें ओवर तक थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में बिना विकेट गंवाए जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने वापसी किया, वहां पे आपके रॉबिन पॉवेल और आपके जेसन होल्डर, वह तजुर्बा दिखाई दिया। एक कैच छूटा भी था मिड विकेट की तरफ, वहां पे रॉबिन पॉवेल का एक मौका था, अभिषेक शर्मा से कैच छूटा। आज अभिषेक शर्मा उतना दिखे नहीं, हल्का दिखे फील्ड में। और वहां पे हर्षदीप सिंह का वो जो 16 ओवर लेके आए थे, वहां पे 2 छक्के जो जड़ते हैं आपके कहीं ना कहीं रॉबिन पॉवेल और चौका, वो कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन। फिर वरुण चक्रवर्ती उसके ओवर में भी महंगा जाता है, वहां पे आपके जसन होल्डर प्रहार करते हैं। तो यानी वही रहा, जसप्रीत बुमराह पहला 2 ओवर जबरदस्त था, 2 विकेट ले चुके थे 11 रन देकर। अगला 2 ओवर 25 रन दिए डेथ के ओवर्स में, वो भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिसफील्ड के दौरान एजेस का चौका और कुछ एक बेहतर शॉट्स लगाए थे। और रोबन पॉल होल्डर ने 19वां ओवर वहां पे हर्षदीप सिंह ने 6 रन दिए, वाइड यॉर्कर की कोशिश की थी, वापस सफल है, बनना 210 पन्ना तक भी जा सकता था। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाते आपके होल्डर, और वहां पे आखिर में फिनिश करते हैं 195 रन। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक ऐसे महत्वपूर्ण मुकाबले, अगर आप 195, जितना भी छोटा मैदान में 195 रन बना देते, तो वो चेस करना उतना आसान नहीं होता है कि हर ओवर में अब बड़ा बड़ा स्कोर बनाए, और वहां पे कितने भी छक्के चौके लगाए, 196 रन चेस करना उतना आसान नहीं होता। T20 विश्व कप के इतिहास में भारत ने कभी 180 के ऊपर रन चेज नहीं कर पाया, तो इसमें भी एक चैलेंजिंग था। तो कौन आए वहां पे, हालांकि बुमराह 2 विकेट थे लेकिन महंगे रहे, 4 ओवर 37 रन, 2 विकेट भले ही चटकाए, वही आखिरी 2 ओवर महंगा था। अक्षर पटेल ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छी खासी उनके ऊपर प्रहार करते हुए, वरुण चक्रवर्ती आखिर में एक आध ओवर थोड़ा बहुत वापसी किए, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे। इस सुपर 8 में पूरी तरीके से महंगे रहे वरुण चक्रवर्ती, भले ही एक आध विकेट चटकाए, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। अर्शदीप सिंह आज खासा महंगा था, लेकिन 19वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डाले, और हार्दिक पांड्या भी, लेकिन कुछ कैचेस भी छूटे थे जिसके कारण वो रन हुआ। 196 रन का टारगेट, और आपको शायद चाहिए तो विकेट भी बचाना है, पावर प्ले में अच्छी तरीके से पावर प्ले को बेहतर यूटिलाइज करना है। वहां पे संजू सैमसन के आज अंदाज वही अंदाज में दिखा, वो जो 2 मैच में पिछले खेले थे छोटे छोटे पारे, आज इस मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबले में पूरी तरीके से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और संजू सैमसन ने दिखाया उनके पास किस लिए उनको मौका दिया गया, और क्यों उनके अंदर वो जो टैलेंट है, वो टैलेंट की बात करती है, वो जो क्लास है वो लाजवाब है। अखिल हुसैन से शुरुआत करते हैं, वहां पे अभिषेक शर्मा चौका लगाते हैं, फिर मैथ्यू फोर्ड को चौका लगाते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं। अखिल हुसैन के जो दूसरे ओवर में जिस तरीके से छक्के लगाते हैं बैकफुट में जाकर संजू सैमसन, करारा प्रहार, वहां पे 17 रन आ चुके थे, 2 छक्के 1 चौके लगा चुके थे, लेकिन वहां पे भी अभिषेक शर्मा उस ओवर में आखिरी ओवर में बड़ा शॉट मारने जाते हैं, और स्क्वायर लेग में वहां पे हेटमायर जबरदस्त कैच पकड़ते हैं। हालांकि 10 ही रन बनाए, तो कहीं ना कहीं ये विश्व कप में उतना खास रन दिखा नहीं एक अर्शदीप की पारी के अलावा पिछले मैच में। फिर क्या, फिर मैथ्यू फोर्ड वही 3 ओवर डालते हुए नजर आए, वहां पे आपके ईशान किशन आए, वहां पे चौका लगाया, लेकिन जेसन होल्डर आते ही एक पॉइंट की तरफ चौका लगाया, अगला ही गेंद बड़ा शॉट मारने का इसको के हाथों कैच दे बैठे, तो वहां पे 10 रन निशान किशन, तो 2 विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल्द ऐसा गिर गया था विकेट से, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया कप्तान हालांकि कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस पार्टनरशिप में। संजू सैमसन ने जिस तरीके से प्रहार किया, तो पावर प्ले तक देखे तो वहां पे आपके अच्छा खासा रन बन चुके थे, 53 रन के करीब बन चुके थे। तो वहां पे आपको कोशिश करना था कि पार्टनरशिप किस तरीके से बिल्ड किया जाए। तो जेसन होल्डर को भी वही चौके लगाए, वहां पे एक ओवर में बाउंड्रीज आते चले गए, जिसके कारण उतना प्रेशर बना नहीं, 8-10 रन का ओवर्स आता चला गया था, तो रन रेट बेहतर मेंटेन करके चल रहे थे। वहां पे सूर्य कुमार यादव फाइनल के ऊपर से छक्का, क्लास कवर ड्राइव देखने को मिलता है वहाँ पे संजू सैमसन से। फिर आपका गुदाकिस मोती आते हैं, वहाँ पे भी 2 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आते हैं, एक सूर्य कुमार यादव एक संजू सैमसन, तो बाउंड्रीज आते चले गए। रोमारी शेफर्ड को जिस तरीके से छक्के चौके लगाए संजू सैमसन पहला ओवर में जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं फील्ड को अच्छी तरीके से खेला, गेंदबाजों को काम और कंपोज रहे, और महत्वपूर्ण मुकाबले में एक महत्वपूर्ण पारी खेल गए। तो प्रेशर वो डेवलप होने ही नहीं दिया, बस 11वें ओवर तक 10वें ओवर तक 97 रन के करीब थे। आखिरी के 2 ओवर में वैसा 11वें और 12वें ओवर में थोड़ा बहुत वापसी किया, शमार जोसेफ और रोस्टन चेस पहला ओवर लेके आए थे। वहां पे शमार जोसेफ विकेट चटकाते हैं किसका, डिप पॉइंट के हाथों कैच, शर्पन अदरफोर्ड का जबरदस्त कैच, वहां पे 18 रन बनाकर कप्तान चलते बनते हैं। फिर तिलक वर्मा आते हैं, वहां पे रोस्टन चीज एक बेहतर स्पेल करते, वहां पे सिंगल्स आते, उतना खास वो 2 ओवर में सिर्फ 6 रन आते, ऐसा लग रहा था प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। 8 ओवर में करीबन वैसा ही कुछ चाहिए था, रन करीबन करीबन अगर आप देखें तो 90 92 रन 90 रन के करीब चाहिए थे,
लेकिन वो जो शमार जोसेफ का वो जो दूसरा ओवर आया वहाँ पे 3 चौके लगाते हैं, तिलक वर्मा 1 चौके लगाते हैं, संजू सैमसन प्रेशर फिर से रिलीज होता है, 17 रन का ओवर आता है और फिर क्या, फिर रोस्टन चेस के भी ओवर में तो पहला 11वें और 12वें ओवर के बाद जिस तरीके से वापसी के भारतीय बल्लेबाज ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने एक जबरदस्त लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का फिर चौका रोस्टन चेस द्वारा के खिलाफ, फिर जॉसन होल्डर आते हैं वहां पे चौका लगाते हैं तिलक वर्मा, एक जबरदस्त था, लेकिन वो फील्ड सेट किया था, मिड ऑफ को बहुत ही सीधा रखा था और वहां पे जबरदस्त कैच हैटमायर द्वारा तिलक वर्मा 27 रन बनाता है, एक महत्वपूर्ण वो जो एक ओवर में 3 चौका लगाया और योगदान करने आए थे और 15 गेंदों में 27 रन महत्वपूर्ण रन बनाकर चले। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, फिर आपके संजू सैमसन डटे रहते हैं, जिस तरीके से सलामी बल्लेबाजी में शुरुआत किए थे, जो इनिंग्स की शुरुआत किया था, आखिर तक वो पारी को फिनिश करने के फिराक में थे। आखिरी 5 में 50 रन चाहिए थे, शमार जोसेफ का उस ओवर में चौका आते हैं संजू सैमसन और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या, तो कहीं ना कॉर्नर्स बाउंड्रीज आते गए, कहीं ना कहीं 4 ओवर में चाहिए थे आपके कुल मिलाकर वही रन्स चाहिए थे 36 रन्स। रोमारियो शेफर्ड के ओवर में वाइड्स भी आया, वहाँ पे एक चौका भी हार्दिक पांड्या लगाते हुए नजर आया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर वो बनने दिया नहीं। आखिरी 3 में 25 चाहिए थे, 18वें ओवर जैसन होल्डर वहाँ पे बस एक चौका आया था संजू सैमसन द्वारा, वो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत आज वो शॉट लगे नहीं। लेकिन 19वां ओवर शमार जोसेफ आते ही हार्दिक पांड्या को चलता कर, उससे पहले वाले में एक कैच छूटा था वही कवर्स में जैसन होल्डर से, लेकिन ज्यादा भुगतना नहीं पड़ा। लेकिन जब हार्दिक पांड्या गए तब तक रन करीबन चाहिए थे, 10 गेंदों में 17 रन के करीब चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि अब अभी क्या कुछ ट्विस्ट बाकी है। शिवम दुबे आते हैं, फुल टॉस गेंद मिलता है मिड विकेट की तरफ चौका, फिर कट खेलते हैं, एक डॉट होने के बाद फिर एक एक चौका और बाद में बस औपचारिकता ही था। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए था, हालांकि एक शतक की पारी से चूक गए, शतक हुआ नहीं लेकिन नाबाद रहे, छक्के लगाए चौके लगाए, 4 गेंद रहते मुकाबले को फिनिश किया, 5 विकेट से जीता भारत ने। 19.2 ओवर में ये चेज भी किया और संजू सैमसन की 97 रन की एक पार्टनरशिप वहां पे सिर्फ 50 गेंद में 4 छक्के 12 चौकों की मदद से, यानी कि आज संजू सैमसन की ब्रिलियंस परफॉर्मेंस था। जिस इस बैटिंग लाइनअप में देखें तो तिलक की वो खेमी, उसके बाद वो बल्लेबाजी दिखा नहीं जिस तरीके से बल्लेबाजी होना चाहिए तो बाकी बल्लेबाजों से, लेकिन अकेले डटे रहे और अकेले ही मैच को निकाल कर ले गए और 196 रन का टारगेट भी एक जबरदस्त अंदाज में हासिल किया। प्रेशर मुकाबले में एक अहम मुकाबले में एक अहम पारी खेलना, क्योंकि ड्रॉप हो रहे थे फिर वापसी किया, तो उसके बाद ऐसे आकर परफॉर्मेंस करना, वो भी एक डू और डाई मुकाबले जहाँ पे आप जीते तो सेमीफाइनल में और हारे तो आउट, तो वहाँ पे भी एक प्रेशर में भी इस तरह गेम खेलना, इससे बड़ी बात और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकता है, और वही संजू सैमसन ने करके दिखाया। और संजू सैमसन शतकीय से पारी से चूक गए, लेकिन 97 रन ये जो है एक महत्वपूर्ण पारी खेले और ये यादगार लम्हा रहेगा। और इसी के साथ भारत सेमीफाइनल का स्पॉट भी अपने नाम करते हैं। तो अभी हमें 4 सेमीफाइनल्स मिल चुके हैं, आज का सुपर 8 का स्टेज भी खत्म होता है, आखिरी मुकाबले में जाके निर्णायक मुकाबले में जाकर आखिरी हमें सेमीफाइनल लिस्ट मिलता है। यानी कि पहला सेमीफाइनल होगा दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड ईडन गार्डन कोलकाता में 5 मार्च को, और 5 मार्च को होगा भारत बनाम इंग्लैंड वानखेड़े यानी कि मुंबई में। फाइनल होगा 8 मार्च रविवार को। तो क्या फाइनल फिर से एक और बार भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा या फिर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, वो एक देखने लायक बात होगा। लेकिन ये जो आज जीता है वो एक लाजवाब जीत। तो अभी के लिए इतने रखो, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।